जनपद आगरा में उजरई स्थित अनुभव निधि आश्रम पर रविवार को तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। अनुभव निधि आश्रम के वार्षिकोत्सव के मौके पर सभी कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए गए। आश्रम में स्वावलंबन प्रकल्प चलाने वाली अन्नपूर्णाओं और सेवा भवन निर्माण में सहयोग करने वाले लोगों को सम्मानित करने का काम किया गया। वरिष्ठ नागरिकों और समाज के कल्याण हेतु समर्पित अनुभव निधि आश्रम का प्रथम वार्षिक उत्सव रविवार को उजरई स्थित आश्रम परिसर में समारोह पूर्वक मनाया गया। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह और विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे ब्लॉक प्रमुख आशीष शर्मा ने संयुक्त रूप से भगवान कृष्ण की आरती उतार व युगल सरकार की तस्वीर के समक्ष। देखिए, एक साल आज अनुभव निधि आश्रम को जब हम लोगों ने इसको हमारे राष्ट्रीय संत पूज्य कौशल जी महाराज के कर कमलों से और इसका उद्घाटन हुआ था और इतना सफल कार्यक्रम उस समय भी हुआ था, आज भी बहुत सफल कार्यक्रम होगा। और आप लोग देख रहे होंगे उल्टे हाथ पर 16 कमरे बने हुए हैं, इसमें 32 नारायण ही रह सकते हैं। अभी तक कम से कम 8 से 10 पेयर आए। हम लोग उसमें प्रयास करते हैं कि जहाँ से ये लोग आए हैं, अगर उनके बच्चे, उनके पुत्र अगर कहीं भटक गई हैं और थोड़ा बहुत भी अगर वो अगर ईश्वर में आस्था रखते हैं, तो हम लोग अनुभव निधि आश्रम के सभी सदस्य उनको समझाते हैं और वो कुछ अपने माँ बाप को अपने घर वापस ले जाते हैं। तो इससे बड़ी और खुशी की कोई बात नहीं होगी। इस तरीके से लगभग 6 हमारे परिवार अपने घर वापस हो चुके हैं। यहाँ पर आज भी 4 से 5 परिवार रह रही हैं और सबको यहाँ पर रह करके बड़े आनंद की अनुभूति होती है और वो कहते हैं कि अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। वहीं इस अवसर पर साईधाम स्कूल बलकेश्वर की छात्राओं ने सरस्वती वंदना एवं स्वागत नृत्य की प्रस्तुति देकर कार्यक्रम में 4 चांद लगाने का काम किया। जय श्री राधे फोक ग्रुप के कलाकारों द्वारा भी रास लीला और फूलों की होली से इस आयोजन में क्षमा बांधने का काम किया गया। मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह ने बुजुर्गों के अनुभवों से समाज और राष्ट्र के निर्माण की इस अनूठी पहल की सराहना की। आश्रम के अध्यक्ष चंद्रमोहन अग्रवाल ने स्वागत उद्बोधन किया। यहाँ पर एक्चुअली अभी एक ही साल हुआ है हमें। पिछली साल 20 फरवरी को इसका लोकार्पण हुआ था और उसके बाद आज हम लोग वार्षिक उत्सव मना रहे हैं। यहाँ पर इस समय 9 नारायणी जो सीनियर सिटीजन्स हैं यहाँ आश्रय पाए हुए हैं और यहाँ पर निःशुल्क भोजन की, आवास की और वस्त्रों की व्यवस्था हम कर पाए हैं। अभी चिकित्सा सुविधाएं हमारे पास और जल्दी ही आरंभ करने की इच्छा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर चिकित्सा सुविधाएं भी एक प्राथमिक चिकित्साएं हो सके, इसकी भी हम प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसके बाद हरियाली बढ़ी है और यहाँ पर कमरे और 16 कमरे मेरे पीछे जो उधर की तरफ सेवा भवन है, उसके बाद हम लोग 16 कमरे और निर्माण के लिए शुरू कर दिए हैं। महामंत्री सीए जीपी अग्रवाल ने आश्रम के उद्देश्य और स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारे बुजुर्ग घर में ही रहने और पूजे जाने चाहिए, लेकिन जिनके बच्चे विदेश में रह रहे हैं या जो किसी अन्य कारण से रिश्तेदारों की भीड़ में अकेले हैं और जो समाज के लिए बोझ न बनकर समाज के लिए योगदान करना चाहते हैं, उनके लिए यह अनुभव निधि आश्रम बनाया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस आश्रम में रहने वाले लोग बुजुर्ग नहीं, सीनियर सिटीजन हैं और सीनियर सिटीजन वे होते हैं जो युवाओं के साथ तालमेल करके चलते हैं और अपने अनुभवों की संपदा उन्हें देकर समाज और देश का निर्माण करते हैं। आज बहुत हर्ष हो रहा है कि भाई हम इसमें प्रगति को जो है स्वरूप देंगे, बताएंगे कि भाई हमने क्या क्या काम किया और क्या हमारे आगे प्रोग्राम्स हैं, उसके लिए भी हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और उम्मीद करते हैं कि ईश्वर की सहायता से हम अपने कार्य में जो है कामयाब होंगे। ऐसा है कि एक वर्ष में हमने इतना अनुभव प्राप्त किया है
और हमें किस प्रकार यहाँ पर और कार्य को प्रगतिपूर्व बढ़ाना है उसके लिए प्रयास किया। शुरू में हमारे पास कमरे कम थे, हमने और कमरे बनाने का प्रयास शुरू कर दिया है। और ऐसे ही हम जो वानप्रस्थ आश्रम में लोग रहने वाले हैं उनके लिए जो सुविधा युक्त हमने भोजन की व्यवस्था करी है, रहने की व्यवस्था करी है, सब कुछ हर तरह से उनकी भी इलाज की व्यवस्था भी की है। और हमने इस बीच में इतनी होर्डिंग लगाई है पूरे आगरे में जिससे सबको जानकारी हो जाए कि हमने इस प्रकार का आश्रम बनाया है। उपाध्यक्ष एवं समारोह संयोजक मुरारी प्रसाद गोयल, एकता बिल्डर्स और कोषाध्यक्ष विनय सिंघल ने अतिथियों का स्वागत किया। समारोह के दौरान आश्रम में स्वावलंबन प्रकल्प अन्नपूर्णाओं के साथ साथ सेवा भवन निर्माण में सहयोगी भामाशाहों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम का कुशल संचालन संजय बंसल ने किया।